Hello students, let's see this question. At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffers total internal reflection at the other face? The refractive index of the material of the prism is 1.524. So आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए सो दैट एक लाइट रे जब इंसिडेंट करे एक फेस के ऊपर प्रिज्म के तो दूसरे फेस पे उसका क्या हो जाए, TIR हो जाए। एंड आपको क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि लेट सपोज कि आपके पास ये एक प्रिज्म है, ठीक है, लाइक दिस, एंड ये इसके लिए यहां पर नॉर्मल है, यहां पे लाइट रे से इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आए, क्लियर। तो यहां पर ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे कहीं जाएगी एंड लेट सपोज अगर ये एक नॉर्मल है, TIR तो तब होगा अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। सो अगर हम लोग बात करें एट क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा, ये लाइट रे ग्रेज करते हुए जाएगी सरफेस के ऊपर, मतलब लाइट रे जो है वो कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। दैट मींस यहां पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री, क्लियर। ये कब होगा, जब यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, दैट इज क्रिटिकल एंगल के बराबर। अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो लाइट रे क्या करती जाएगी, ग्रेज करते हुए जाएगी सरफेस के ऊपर। नाउ अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 1.524, क्लियर। सो लेट सपोज ये बी पॉइंट है, सो एट बी अप्लाई स्नेल्स लॉ। अगर यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो देखो क्या होगा, सो स्नेल्स लॉ, so from Snell's law, so यहां पे जब लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.524, so I will write 1.524 into sin C, this will be equal to 1 into sin 90, so यहां से आ जाएगा sin C, this will be equal to sin 90 की वैल्यू होती है 1 एंड ये आ जाएगा 1/1.524 एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, C की वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, दैट इज 41 डिग्री, क्लियर। तो क्रिटिकल एंगल जो है यहां पर वो क्या हो जाएगा, दैट इज 41 डिग्री। नाउ अगर ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज ए कितना, दैट इज 60 डिग्री, सो वी नो दैट angle of prism this is equal to angle of refraction at first surface plus angle of refraction at second surface. So ये हो जाएगा R1, this is the R1 and ये जो C है this is your R2. So I can write 60 will be equal to R1 plus R2 कितना है, that is 41. So यहां से आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, that is 19 डिग्री, क्लियर। तो इसका मतलब यहां पर जो फर्स्ट सरफेस पे जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हुई थी वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है, 19 डिग्री, क्लियर। नाउ अगर लेट सपोज इसको मैं ए पॉइंट कहता हूं, सो एट ए अप्लाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं ए पर, तो देखो क्या मिलेगा, सो वी विल गेट 1 into sin I, दिस विल बी इक्वल टू म्यू कितना है, दैट इज 1.524 एंड इनटू sin 19। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो वी विल गेट sin I, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, यहां पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.496, सो दैट मींस I विल बी अप्रोक्सीमेटली 29.73, जिसको अप्रोक्सीमेट कितना कर सकते हैं, दैट इज 30 डिग्री, क्लियर। तो इसका मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा इस प्रिज्म के लिए तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू सो मच।